आपके पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये एक पिकअप आइल रीडिंग होगी। ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग सबके साथ रेजोनेट करे ही। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। आप वीडियो पॉज करके अपना पाइल सिलेक्शन कर सकते हैं। यह है पाइल 1 और यह है पाइल 2। अपना समय लें, मेडिटेट करें, उसके बाद अपना पाइल सेलेक्ट करें। डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम पाइल 1 की रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं पाइल 1 के व्यूअर्स के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उनके लिए। हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, Three of Cups in reverse, Page of Cups, or the Devil in reverse. Very heavy energy. मॉडेक से कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ हमें और गहराई से बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है। मेरे पास है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, बेस चक्र, चूज वाइजली, मेमोरीज ऑफ लव, लव बिगिंस का कार्ड, यूनिवर्स हमें और गाइडेंस दें हमारे व्यूअर के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है। हमारे पास है परसेप्शन, फॉरगिवनेस, डिस्कवरी, डेस्टिनी, फसाड। हम और डेक से कार्ड्स लेंगे। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है। हमारे पास है बिटर स्वीट, वर्कहॉलिक, dissipating, vanity, trickery, तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ आपके साथ इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बिट्रेयल हुआ है, आपके साथ कुछ डिसीट हुआ है, कुछ डिसऑनेस्टी बरती गई है आपके साथ, जिसकी वजह से ये कनेक्शन काफ़ी आपके लिए काफ़ी खट्टा मीठा अनुभव लेकर आया। और आपका जो दृष्टिकोण था इस कनेक्शन को लेकर वो हो सकता है बहुत ज़्यादा अलग था आपके पर्सन के दृष्टिकोण से। आपका परसेप्शन जो था, हो सकता है आप बहुत ट्रेडिशनल आउटलुक के पर्सन हो, आप चाहते हो कमिटमेंट, लॉयल्टी और
चीज़ें सही तरीके से आगे बढ़ें, आपके पर्सन आपसे ऑनेस्ट रहें या आपकी एक्सपेक्टेशंस रही हों। लेकिन हो सकता है आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मॉडर्न आउटलुक के पर्सन हो। देखिए, हमारे पास बहुत से कार्ड्स ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप दोनों के बीच में मतभेद रहे हैं, आप दोनों के बीच में आउटलुक में डिफरेंस रहा है। आपके पर्सन आपसे ये चाहते रहे हैं कि आप अपने सोचने के तरीके में बदलाव लेकर आए। हमारे पास बहुत सारे बटरफ्लाइज हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके आपके जो सोचने का तरीका है उसको आप बदलें, तभी आपके कनेक्शन में बेहतरी आएगी, ऐसा मैं देख सकती हूँ। जहाँ तक आपके पास में करंट फीलिंग्स का सवाल है, मुझको दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि उनको रियलाइज़ हुआ है कि उन्होंने जो भी एटीट्यूड रखा है इस कनेक्शन में पास्ट में, उसकी वजह से आप बहुत बुरी तरह से हर्ट हुए हैं। आपके पर्सन को कुछ मेजर रियलाइजेशंस हुई हैं हाल फिलहाल, और ख़ुद को व्यस्त रखने के लिए अपने आप को काम में डुबा कर रखा है उन्होंने। उनकी जो भी उनका काम है, या तो ऑफिस वर्क करते हो या बिजनेस करते हो या पढ़ाई करते हो, उसमें उन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखा है। जहाँ तक आपसे वो जो बातें छुपा रहे हैं, जो आपको नहीं पता चल रही हैं बातें उनसे, हो सकता है आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या डिस्टेंस हो, इमोशनल डिस्टेंस हो या फिजिकल डिस्टेंस हो, तो जो बातें आप नहीं देख सकते हैं वो ये है कि आपके पर्सन खुद को समझने की कोशिश कर रहे हैं। उनको लग रहा है आप उनके हाथ से निकल रहे हैं, आप दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं, आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अभी खुद को बहुत अकेला पाते हैं, कोई चॉइस लेने से घबराते हैं। आपके पर्सन को लगता है कि अगर वो आपसे आकर माफ़ी मांग भी लेते हैं, तो क्या आपको चूज़ करना उनके लिए सही होगा इन द लॉन्ग रन या नहीं। इस बात को लेकर के कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन मुझको। ऑब्स्टिकल्स इन द कनेक्शन की बात है जहाँ तक, वो मुझको नज़र आ रही है कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं बहुत। देखिए, हमारे पास फॉरगिवनेस का भी कार्ड है, हमारे पास पेज ऑफ कप्स भी है। दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको फिर से रिझाना चाहते हैं, फिर से अपनाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपकी जो भी मेमोरीज़ थी, आपके साथ बिताए हुए जो भी लम्हे थे, उनकी जो यादें हैं, उससे खुद को निकाल नहीं पा रहे हैं, और आपको अपना भाग्य मानते हैं, आपको डेस्टाइन्ड पार्टनर मानते हैं। लेकिन आपके साथ उन्होंने जैसे भी पास्ट में बिहेव किया है, आपको ट्रिक किया है, मैनिपुलेट किया है, आपके साथ माइंड गेम्स खेले हैं, आपके कनेक्शन को बहुत टॉक्सिक बना दिया। इस वजह से ये पर्सन काफ़ी डरे हुए हैं कि अब आपकी तरफ आने से उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं इस कनेक्शन में। लेकिन आने वाले समय में मुझको लग रहा है कि आपके पर्सन आपको लेके सीरियस होंगे, अपनी सारी टॉक्सिसिटी से बाहर निकलने का प्रयास करते हुए वो इस कनेक्शन को बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए, हम और कुछ डेक से कार्ड्स लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन में आखिर क्या चल रहा है। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यू के कनेक्शन के बारे में इन डेप्थ गाइडेंस दें हमें। हमारे पास है हीलिंग फैमिली इश्यूज, योर लव लाइफ बेनिफिट्स एज यू फॉरगिव योर पेरेंट्स। हो सकता है आपके पर्सन की कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा रहे हों उनके पेरेंट्स की वजह से, या उनको अपने पेरेंट्स से कुछ शिकायतें रही हों जिसको हील नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ फैमिली इश्यूज नज़र आ रही हैं मुझको, या तो ये चाइल्डहुड इश्यूज हो सकते हैं, या पास्ट में आपके पर्सन को अपनी फैमिली की वजह से काफ़ी सफ़र करना पड़ा हो,
ये भी हो सकता है। तो ट्रॉमास को हील करने की ज़रूरत है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। आपसे कहा जा रहा है कि आप जब तक म्यूचुअली दोनों एक दूसरे के साथ इस कनेक्शन को हील करने पर काम नहीं करते हैं, तब तक चीज़ें सुधारना काफ़ी मुश्किल है। पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स, द साइंस आर कॉशनिंग यू। अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में, देखिए हमारे पास कुछ कार्ड्स हैं जो हमें रेड फ्लैग्स दे रहे हैं आपके कनेक्शन को लेकर। हमारे पास द डेविल इन रिवर्स है, ट्रिकरी का कार्ड है, फिर हमारे पास पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स डायरेक्टली आया है। तो ये हमें बताते हैं कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। देखिए, इमोशन से बहकर कोई डिसीजन ना लें। अपने सर्कमस्टांसेस को सही तरीके से नाप तोल कर, समझ कर, अपने हित में कोई निर्णय लें। हमेशा ये ध्यान रखें कि इन द लॉन्ग रन आपको ये कनेक्शन सर्व करेगा या नहीं। अगर आपको ज़्यादा रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होगा लंबे समय में, तो सावधान रहें। हमारे पास है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट मे डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशंस। जैसा कि मैंने यहाँ पे कहा कि आपके पर्सन चाहते हैं, पास में चाहते आए हैं कि आप अपना परसेप्शन बदलें, अपना दृष्टिकोण बदलें। वही कार्ड हमें फिर से बता रहा है कि आपके कनेक्शन में मेजर ऑब्स्टेकल यही नज़र आ रही है कि आप दोनों के विचार भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग तरह की सोचें, जिसकी वजह से इस कनेक्शन में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। तो आपके कनेक्शन में जो भी होगा वो डिवाइन टाइमिंग पे होगा। सही समय का इंतज़ार कर सकते हैं अगर आप, तो आपको बेहतरी मिलेगी। ये कार्ड आउटकम में आया है। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं फाइल नंबर 1 के व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या हैं उनके लिए। हमारे पास है हार्ट ब्रेक, आई हेट माई सेल्फ फॉर बिलीविंग यू अगेन अगेन। तो आपके साथ मेजर हार्ट ब्रेक हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि आपके साथ डिसऑनेस्टी बरती गई है, आपके साथ बिट्रेयल हुआ है। ये कार्ड उसको, इस बात को वैलिडेट करता है। क्रॉस रोड्स, यू हैव टू चूज वन, डिसाइड केयरफुली। आपको इस कनेक्शन को रिकवर करना है या नहीं, अपने पर्सन को फिर से माफ़ करना है या नहीं, और चीज़ें फिर से बेहतर बनानी है या नहीं, आपको इस कनेक्शन पे और टाइम देना है या नहीं, ये आपको डिसाइड करना होगा। अब निर्णय लेना आपके हाथ में है। आइसोलेशन, हो सकता है आपके पर्सन आपसे टाइम मांग रहे हैं, क्योंकि मैंने यहाँ भी कहा था 3 ऑफ कप्स इन रिवर्स, देखिए कि आपके पर्सन ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं लोगों से, अकेला पा रहे हैं खुद को, आपको अपने जीवन से जाता हुआ देख रहे हैं। तो ये एनर्जी आ रही है कि आपके पर्सन थोड़ा समय और चाहते हैं। वाइब्रेशन, देयर इज समथिंग दैट कनेक्ट अस ऑल द टाइम। देखिए आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपकी मेमोरीज में खोए रहते हैं, और आपको अपने डेस्टाइन्ड पार्टनर मानते हैं। ये बातें वैलिडेट हो रही हैं इस कार्ड से। टुगेदरनेस, आई वॉन्ट टू कम क्लोज एंड स्पेंड टाइम विथ यू। ये कार्ड हमें बताता है कि आप के पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस करते हैं और आपके साथ समय व्यतीत करना चाहते हैं। हम एंजल से कुछ गाइडेंस ले लें आपके लिए। यूनिवर्स, हमारे फाइल 1 के व्यूअर्स को आप क्या गाइडेंस देना चाहेंगे? अपॉर्चुनिटी, आपकी लाइफ में मेजर अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। आपको ज़रूरत है इन अपॉर्चुनिटीज़ को पहचानने की और अवेल करने की। रिकन्सिडर, आपको अपने अगर कोई डिसीजन ले लिया है अपने मन में, तो उस डिसीजन को रिकन्सिडर करें और उस पर गहराई से सोचें कि आपने जो भी निर्णय लिया है वो सही है या नहीं आपके लिए। हमारे पास मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, आपको ध्यान करने की ज़रूरत है और सोच विचार कर कोई निर्णय लेने की ज़रूरत है।
परफेक्ट टाइमिंग, देखिए मेरे पास डिवाइन टाइमिंग का भी कार्ड आया था, और परफेक्ट टाइमिंग भी हमें बताता है कि आपको अगर किसी चीज़ का इंतज़ार है तो डिवाइन के प्रति सरेंडर करें और सही समय पर सही चीज़ें होंगी आपके साथ। तो ये थी पाइल नंबर 1 की रीडिंग। अब हम पाइल नंबर 2 की रीडिंग शुरू करेंगे। जिन लोगों ने भी पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया है, अब हम उनकी रीडिंग शुरू करते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पर्सन की सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है उनके लिए। मेरे पास है द वर्ल्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 of cups in reverse, a 3 of swords. हम और डेक से कार्ड्स लेंगे, यूनिवर्स हमें गाइड करें और इन डेप्थ बताएं कि हमारे व्यूअर के पर्सन के सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है। हमारे पास है टेम्पटेशन, conflict and defeat, awareness, trapped in fear, suffering in silence. यूनिवर्स हमें इन डेप्थ गाइडेंस दें पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पर्सन के माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में उनके लिए क्या चल रहा है। हमारे पास है क्वेस्ट, इम्पास, सर्विस, impartiality, gratitude, isolation, impatience, recovery, instinct, guilt. इन कार्ड से जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, पास्ट में आप दोनों के बीच में एक इमोशनल डिस्टेंस आया है, या तो ये फिजिकल डिस्टेंस भी हो सकता है, या इमोशनली आप लोग बहुत दूर हो गए, अकेलापन महसूस किया। इसका मेजर कारण जहाँ तक मुझको दिख रहा है वो आपके पर्सन की तरफ से इस कनेक्शन में लाई हुई टॉक्सिसिटी थी, जो कि उनकी ऑब्सेशंस की वजह से हो सकती हैं, उनकी टेम्पटेशंस, कुछ एडिक्शंस हो सकती हैं, या उनकी कुछ बहुत नेगेटिव हैबिट्स हो सकती हैं, उनकी बातचीत में रफनेस हो सकती है, जो आपके सामने उजागर हो गई किसी वजह से, किसी तरीके से आपके सामने उनकी जो नेगेटिव टेंडेंसीज थी वो उजागर हो गई। इस वजह से अपने आप को आपने आइसोलेट कर लिया, आपने अकेला रहना बेहतर समझा एज़ कम्पेयर टू इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना। तो इस वजह से आपके मन पे बहुत बुरा असर पड़ा है। आपने ऐसा महसूस किया कि आपने इस कनेक्शन में इतना कुछ दिया है, लेकिन आपको बदले में कुछ नहीं मिला। आपके पर्सन ने आपको दरकिनार कर दिया, सिर्फ अपने बारे में सोचा, और आपके सामने कोई और चेहरा पेश करते थे, और मास्क लगा के रखा था उन्होंने आपके सामने। इस तरह की एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ। यहाँ तक आपके पर्सन की करंट एनर्जीज का सवाल है।
तो ये इनको लगता है कि आप दोनों के बीच में इतने कन्फ्लिक्ट्स आ गए हैं कि अब आपको संभाल कर रखना बड़ा मुश्किल होगा। अब आप नहीं मानेंगे। आप आपको दूर से देख रहे हैं ये पर्सन, और बहुत इनको लग रहा है कि अब संयम रखना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। बहुत ज़िद्दी हैं ये इंसान, स्टबर्ननेस की एनर्जी देख रही हूँ मैं, और इनको लगता है कि इनके लिए ना इस स्थिति से पार पाना बहुत मुश्किल होगा। जो भी स्थिति अब बन गई है इस कनेक्शन में, उससे पार पाना इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, और हारा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अपने में सुधार लाना तो इनके लिए बहुत मुश्किल है, और आपको भी अपने साथ रखना चाहते हैं। तो दोनों हाथ में लड्डू तो मिलना बहुत मुश्किल है। तो इनकी जो टेंडेंसीज है, इसमें जब तक ये बदलाव नहीं लाते हैं तब तक इस कनेक्शन में सुधार आना काफ़ी कठिन है, ऐसा मुझको लग रहा है। आपसे जो बातें छुपी हुई हैं वो ये है कि ये इस कनेक्शन को, इनको थोड़ी थोड़ी रियलाइजेशन हो रही है कि इन्होंने कहाँ कहाँ गलतियाँ की हैं। आप कितने केयरिंग थे, आप कितने नर्चरिंग थे, ये भी समझ रहे हैं। और ये आपके प्रति, ये पर्सन भी काफ़ी केयरिंग है। इस कनेक्शन को रिवाइव करना चाहते हैं, आगे बढ़ाकर लेकर जाना चाहते हैं। इस कनेक्शन में अपनी तरफ से इनपुट्स डालना चाहते हैं, एफर्ट्स लगाना चाहते हैं। ये बात हो सकता है आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन आपके पर्सन के मन में ये सब बातें चल रही हैं, जो कि काज समय बता रहे हैं। जहाँ तक इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल की बात है, तो देखिए, आपके पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा डर है। उनको क्लैरिटी तो मिल रही है कि आउट ऑफ ऑल द थिंग्स जिनको इन्होंने प्रायोरिटी दी है, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप हैं उनके लिए। सबसे बेहतर आप हैं। वो अपने इंस्टिंक्ट पर, अपनी इंट्यूशन पर रिलाई करते हुए, भरोसा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके साथ इम्पार्शियल होकर के आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में। लेकिन मेजर ऑब्स्टिकल जो है वो ये है कि आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि चीज़ें अब कैसे सुधरेंगी, नहीं सुधरेंगी। अब आप लोगों में फिर से कनेक्शन में स्मूथनेस, आप लोगों के कनेक्शन में स्मूथनेस आ पाएगी या नहीं। तो उनके मन का जो डर है, रिजेक्शन का जो भय है, वो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस कनेक्शन में, जहाँ तक मैं देख सकती हूँ। चलिए अब और हम देखने की कोशिश करते हैं कि आपके कनेक्शन का नियर फ्यूचर आउटकम क्या हो सकता है। देखिए, आपके पर्सन में गिल्ट की भावना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आने वाले समय में। उनको बहुत अब सफ़र करता हुआ देख रहे हैं। देखिए, हमारे पास सारे कार्ड्स इसी तरह के आए हैं आउटकम में। 3 ऑफ सोर्ड्स है, गिल्ट है, सफरिंग इन साइलेंस है, ग्रैटिट्यूड है। तो आपके पर्सन को समझ में आएगा कि डिवाइन ने कितने सही समय पर आपको उनकी जीवन में भेजा। वो डिवाइन के प्रति बहुत ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, बहुत ही धन्यवाद ज्ञापन करेंगे डिवाइन के प्रति कि उन्होंने आपको उनसे मिलाया। और उनको इस बात की ग्लानि भी होती हुई नज़र आ रही है जिस कि उन्होंने आपको कैसे ट्रीट किया, आपको कैसे हार्ट ब्रेक दिया, आपके साथ कितना गलत व्यवहार किया। चुपचाप सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन इन द कमिंग टाइम्स। उनको मेजर रियलाइजेशन होती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में। आइए जानने की कोशिश करते हैं आपके पर्सन की इन डेप्थ फीलिंग्स क्या है आपके लिए। हमारे पास है जजमेंट। आपके पर्सन को लगता है कि आपने उन्हें बहुत ज़्यादा जज किया है, बहुत ज़्यादा ओपिनियंस बनाए हैं उनको लेकर के। तो चाहते हैं कि आप उनको जज ना करें इस तरह से। आपके प्रति काफ़ी कंप्लेनिंग एटीट्यूड देख रही हूँ मैं। उनको कभी कभी लगता है कि अब आप उनके लिए बॉदर्ड नहीं हैं। आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो
कैसा महसूस करते हैं और अब उनके लिए आप उतना फील नहीं करते, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके पर्सन की और भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, या जो भी उनकी जिम्मेदारियां हैं, वो चाहते हैं कि आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनके साथ आगे बढ़ें। आपके पर्सन फाइनेंशियली काफ़ी सफ़र कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है, ये मेजर ऑब्स्टिकल में आया है। तो वो चाहते हैं कि आप भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहें, उन पे डिपेंडेंसी ना रखें। और देखिए आउटकम में हमारे पास आया है यू आर माई हार्ट। तो आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट हैं, और ये सब चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। हम और इन डेप्थ जानने की कोशिश करेंगे विथ वन मोर डेक। यूनिवर्स हमें गाइड करें और बताएं पाइल नंबर 2 के व्यूअर्स के पर्सन उनके लिए क्या सोच रहे हैं। हमारे पास है प्लेफुलनेस। तो देखिए हमारे पास टेम्पटेशन का कार्ड भी आया था, और ये कार्ड भी हमें बताता है कि आपके पर्सन आपके साथ प्लेफुल रहना चाहते हैं। आप थोड़ा फ्लर्टेशियस एनर्जी इनकी टेंडेंसी हो सकती है, आप उनको वैसे एक्सेप्ट करें। रेड फ्लैग्स हैं तो उनको इग्नोर ना करें, लेकिन थोड़ी लाइट हार्टेड एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं आपके पर्सन आपसे। वेरी सून आपको चॉइस बनाने की ज़रूरत है, आप चॉइस ऑप्ट करने की ज़रूरत है, और जितना जल्दी आप डिसाइड कर लेंगे कि आपको क्या चाहिए अपनी लाइफ में, उतनी जल्दी चीज़ें मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएंगी। हमारे पास डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क इन योर लव लाइफ, वर्थ वेटिंग फॉर। ये कार्ड हमारे फर्स्ट पाइल के भी आउटकम में आया था। तो डिवाइन सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, आप चीज़ों को अपने टाइमलाइन पर कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। कीप एन ओपन माइंड। तो देखिए जैसा कि हमारे पास ये कार्ड भी था प्लेफुलनेस एंड कीप एन ओपन माइंड भी आया है। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों की ओपिनियंस अगर डिफ़र करते हैं तो आप उनको वैसे एक्सेप्ट करें जैसे कि वो हैं। फिर हमारे पास कार्ड है स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस। तो पॉजिटिव सोचें, सही दृष्टिकोण रखें, तो चीज़ें आपके लिए बेहतर होंगी। अब हम एंजल्स की तरफ से गाइडेंस लेंगे आपके लिए। एंजल्स हमें गाइड करें और बताएं आप हमारे पाइल 2 के व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। हमारे पास हेल्पफुल पीपल, जो लोग आपके हित चिंतक हैं उनसे आप एडवाइस ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं, लेकिन हर किसी को अपना हित चिंतक ना माने, हर किसी से अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस ना करें। तो ये कौन इंसान कौन सा मास्क लगा के आपके सामने आया है, ये जानना बहुत मुश्किल होता है। तो बहुत क्लोज लोग जो हों, जो आपके लिए सही सोचते हैं, आपको सही एडवाइसेस देते हैं, आप उनसे परामर्श ले सकते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में सक्सेस आ रही है, आपको वेट करने कहा जा रहा है। हमारे पास वर्थ वेटिंग फॉर का भी कार्ड था। तो आप डिवाइन पर के प्रति सरेंडर करें, आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। और हमारे पास कार्ड है अनलाइकली का। तो जहाँ तक मैं देख सकती हूँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है डिवाइन के प्रति, अगर आपको डाउट होता है कि वो नहीं चाहते हैं कि आपका कनेक्शन बेहतर हो, तो ये चीज़ें मुझको अनलाइकली लग रही है, क्योंकि हमारे पास सारे कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं इस क्वेश्चन के मद्देनज़र कि आपके पर्सन में को गिल्ट भी होगा और ग्रैटिट्यूड भी फील करेंगे। तो आपके कनेक्शन में चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, आपको सही समय का इंतज़ार करना है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।